नमस्कार। कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ सही होते हुए भी नतीजा बिल्कुल गलत निकलता है। बड़े बड़े ज्ञानी, महान तपस्वी, शक्तिशाली राजा, सिर्फ एक भूल, एक छोटी सी चूक के कारण सब कुछ गंवा बैठते हैं। आज हम उसी एक अकेली लेकिन बहुत ही विनाशकारी कमी का विश्लेषण करेंगे। ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? कि आखिर ऐसा होता कैसे है जिसके पास ज्ञान का, शक्ति का, भक्ति का अथाह सागर हो, वो एक पल की चूक में कैसे डूब सकता है? कहाँ पर वो गलती हो जाती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमारा इतिहास हमें एक बहुत ही सशक्त पात्र की कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसा राजा जिसके ज्ञान और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लंकापति रावण। देखिए, रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक खलनायक की छवि उभरती है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ एक अहंकारी राजा नहीं था, वो महाज्ञानी था, वेदों का प्रकांड पंडित था और भगवान शिव का एक ऐसा भक्त जिसकी तपस्या से देवता भी घबराते थे। जरा सोचिए, रावण की उपलब्धियां कितनी असाधारण थीं। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना, सोने की लंका का वरदान पा लेना और शास्त्रों पर एक अद्भुत अधिकार रखना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो सवाल फिर वही है कि इतना सब कुछ हासिल करने वाला व्यक्ति आखिर चूका कहाँ? उसकी पूरी कहानी का सार शायद इस एक पंक्ति में छिपा है। कहा गया है, लंक राज रावण दिया, खोया बिना विचार। यानी सब कुछ मिला पर खो दिया, सिर्फ एक चीज की कमी से, और वो थी विचार। बस यही वो केंद्र बिंदु है जहां सब कुछ बदल गया। उसका वो महान ज्ञान, उसकी वो कठोर तपस्या, उसका वो विशाल साम्राज्य, सब कुछ बस एक विचारहीन काम के नीचे दबकर रह गया। उसका ज्ञान उसे उस विनाशकारी कदम के अंजाम से नहीं बचा सका। तो रावण की ये कहानी हमें एक बहुत ही मूल सिद्धांत की ओर ले जाती है। अब जरा ध्यान से समझिए कि आखिर ये विचार है क्या? ये ऐसी कौन सी ताकत है जिसके न होने पर रावण जैसा महाज्ञानी भी शून्य हो गया? आमतौर पर जब हम विचार शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है इसका मतलब है सोचना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट की परतों को जरा खोलते हैं और इसके असली मतलब तक पहुंचते हैं। असल में विचार का मतलब है गहरी सोच, मंथन और सही गलत में फर्क करने की काबिलियत। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये उस जानकारी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने का विवेक है। ज्ञान और विवेक का अंतर एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए, ज्ञान आपको बताता है कि टमाटर एक फल है, ये एक फैक्ट है, एक जानकारी है। लेकिन विवेक यानी विचार आपको ये बताता है कि इसे फ्रूट सैलेड में नहीं डालना चाहिए। तो ज्ञान अगर सूचना है तो विवेक उसका सही इस्तेमाल है। और मजे की बात यह है कि यह विवेक कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए मेहनत लगती है, मंथन करना पड़ता है। जैसा कहा भी गया है, जैसे तिल में तेल है, बिना मथे निकसे नहीं। ज्ञान तो आप हासिल कर सकते हैं, पर विवेक को उसे जगाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये गलती सिर्फ रावण से ही हुई। ये एक ऐसी मानवीय कमजोरी है जिससे इतिहास में बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता तक नहीं बच पाए। रावण की कहानी अकेली नहीं है। जब हम इतिहास और ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो हमें ऐसे कई महान चरित्र मिलते हैं जो ज्ञान और शक्ति में तो शिखर पर थे, लेकिन विवेक की एक छोटी सी चूक ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। आप देखिए, महातपस्वी दुर्वासा ऋषि, उनका क्रोध उनके सारे ज्ञान पर भारी पड़ गया। स्वयं देवर्षि नारद मुनि, जो तीनों लोकों में घूमते थे, एक पल के मोह में अपने विवेक से भटक गए। महान धनुर्धर अर्जुन हो या स्वयं देवराज इंद्र, इन सब के पास अपार शक्ति थी, अथाह ज्ञान था, लेकिन एक पल की विचारहीनता, एक चूक ने सब पर पानी फेर दिया। तो इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है, वो ये कि कोई भी बाहरी उपलब्धि, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो हमें हमारे अंदर के विवेक की कमी से नहीं बचा सकती। असली सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर है। तो इन सभी कहानियों और इस पूरे विश्लेषण से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इस प्राचीन ज्ञान की गूंज आज हमारे जीवन में कैसे सुनाई देती है? तो अंतिम सबक क्या है? निचोड़ क्या है? संत कहते हैं कि कोई भी काम कितना भी महान क्यों न लगे, अगर उसके पीछे विचार नहीं है
तो वो बेकार है। ठीक वैसे ही जैसे कोई खाली भूसी को कूटता रहे, हाथ में तो कुछ नहीं लगेगा। इसी बात को एक पंक्ति में कह दिया गया, बिना विचारे उपासना थोथा भुसकुट अंत। तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हम जो भी करते हैं या जो भी सीखते हैं, उसका असली मूल्य उस काम में नहीं, बल्कि उस काम के पीछे की सोच, उसके इरादे और उसके विवेक में है। काम तो सिर्फ एक बाहरी खोल है, असली सार तो विचार ही है। और इसी बिंदु पर यह विश्लेषण समाप्त होता है कि ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करने की चीज न समझा जाए, बल्कि उसे विवेक की कसौटी पर परखने की आदत डाली जाए, क्योंकि अंत में यही विवेक ही है जो ज्ञान को बुद्धिमत्ता में बदलता है। इस पर विचार कीजिएगा।